मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जामनगर दौरे पर वन्य जीव संरक्षण और जैव विविधता को लेकर बड़ा विजन सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में वन्य संपदा और जैव विविधता की भरपूर संभावनाएं हैं और सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जामनगर दौरे का उद्देश्य गुजरात के मॉडल को समझना और उसे मध्य प्रदेश में लागू करना है। यूवीएस स्पोर्ट्स अकेडमी गणेशपुर में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन विधायक नादरा सुल्तान ने फीता काटकर किया है। उद्घाटन मुकाबले में अरबाज किंग्स ने यूबीएस वॉरियर्स को 30 रन से हराया है। मैन ऑफ द मैच विपिन राठौर रहे हैं। विधायक ने कहा कि खेलों से भाईचारा, मानसिक मजबूती और खिलाड़ियों का उत्साह दोनों बढ़ता है। सीधी जिले के ग्राम बनियाटोला में एक पारिवारिक समारोह का स्वाद उस वक्त डर में बदल गया जब परोसी गई कटहल की सब्जी में पका हुआ सांप निकला। जब तक यह बात सामने आई तब तक 100 से ज्यादा मेहमान खाना खा चुके थे। यह घटना के बाद कई लोगों को उल्टी, सिर दर्द की शिकायत हुई है, जिन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। जबलपुर में लगातार गर्मी के चलते स्कूल के पास भीख मांगने वाले एक बुजुर्ग की जान चली गई है। गरीब नवाज कमेटी सैयद इनायत अली के द्वारा शव की जांच कराई गई, जिसके पास से सुनात के तौर पर कुछ भी नहीं मिला है। मृतक के शव का दाह संस्कार गरीब नवाज कमेटी के द्वारा किया जाएगा। डीडवाना जिला कलेक्टर को भारतीय किसान संघ के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर 2 अलग अलग ज्ञापन सौंपे गए हैं। पहला ज्ञापन नकली खाद बीज बनाकर बेचने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सौंपा गया है, तो वहीं दूसरा ज्ञापन खरीफ फसल बीमा क्लेम को लेकर दिया गया है, जिसमें 2023 में अकाल स्थिति होने के कारण किसानों की फसलों में भारी नुकसान हुआ था। बुलंदशहर शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर आज युवाओं ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। प्रेस वार्ता में युवाओं ने कहा कि या तो सरकार उन्हें भर्ती दे या फिर उन्होंने फांसी दे दे। शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर 13 जून को सैकड़ों की संख्या में युवा कलेक्ट्रेट का घेराव कर प्रदर्शन करेंगे। साथ ही सरकार को चेतावनी दी कि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। देहरादून के मंगलोर कोतवाली क्षेत्र में एक बाग से लीची तोड़ने को लेकर एक युवक को भद्दी गालियां दी और पेड़ से बांधकर पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है और मामले की छानबीन कर रही है। बस्ती के रुदौली थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने हत्या के मामले में 4 पुरुष और 1 महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार किया है। घटना में प्रयुक्त 2 बाइक, बांस का डंडा और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। मृतक बिहार के चनपटिया का निवासी था। डीडवाना जिला मुख्यालय पर नगर परिषद की टीम के द्वारा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया है। परिषद की विशेष टीम ने शहर के मुख्य बाजार, सब्जी मंडी और अन्य व्यस्त इलाकों दुकानदारों को प्लास्टिक का उपयोग करते पाया गया है। टीम ने मौके से 4000 रुपए का जुर्माना भी लगाया, साथ ही दुकानदारों को चेतावनी भी दी गई है। जावल सिविल अस्पताल में विकलांगता शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें जावल क्षेत्र के विकलांग व्यक्तियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस शिविर में लगभग 60 से अधिक व्यक्तियों ने अपने सर्टिफिकेट बनवाए हैं, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ मिल सके। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को आवश्यक सुविधाएं और समर्थन प्रदान करना था। नर्मदापुरम में बुधवार को पूर्णिमा के अवसर पर महास्नान के साथ अखंड मंडलेश्वर धाम डोंगरवाड़ा में भगवान जगन्नाथ का जन्मोत्सव आरंभ हुआ है। ठाकुर राजा डॉक्टर आशुतोष शर्मा द्वारा भगवान की विशेष पूजा अर्चना की गई है। फिर भगवान को मंदिर से पंडाल में लाया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। पूरा गांव जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंजता रहा। अमेठी के मड़ौली गांव में सोलर बैटरी में हुए भीषण विस्फोट ने पूर्व सैनिक नवरंग सिंह और उनकी पत्नी की जान ले ली है। सुबह घर में रखी बैटरी फटने से दोनों गंभीर रूप से झुलस गए थे। इलाज के दौरान एम्स रायबरेली में उनकी मौत हो गई है। पूर्व सैनिक खेती कर जीवन यापन कर रहे थे। सिवनी की सुकतरा हवाई पट्टी पर एक बार फिर बड़ा हादसा चल गया है। रेड बर्ड एविएशन का ट्रेनी विमान लैंडिंग के दौरान फिसलकर पलट गया है। गनीमत रही है कि कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन 10 दिन में दूसरा हादसा सामने आने से ट्रेनिंग क्वालिटी और तकनीकी मानकों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच DGCI के अधीन है।
चारधाम यात्रा के साथ साथ कैची धाम स्थापना दिवस को लेकर उत्तराखंड में भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन खराब ट्रैफिक प्रबंधन से स्थानीय लोग और पर्यटक जाम में बुरी तरह फंस रहे हैं, जिससे आम जनजीवन और व्यापार प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि वह सिर्फ यात्रियों की संख्या बढ़ाने में लगी है, लेकिन व्यवस्थाएं फेल हो रही हैं। राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 92 अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है। इनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हैं, जो काफी समय से अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। एडिशनल डीसीपी मनोज मीणा के मुताबिक मंगोलपुरी थाना पुलिस ने रेलवे लाइन के पास छापेमार कार्रवाई कर इन सभी को पकड़ा है। यूपी के झांसी में रेलवे ट्रैक पर एक 20 वर्षीय युवक का शव मिला है। यह शव प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बल्लमपुर रेलवे ट्रैक पर मिला है। पुलिस की जांच में पता चला है कि शव एक स्थानीय पूर्व पार्षद के पुत्र का है। मृत युवक रेलवे में ठेकेदारी करता था। पुलिस को प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला लग रहा है। वहीं परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या की गई है। कांकेर जिले की वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आदमखोर तेंदुओं को पिंजरे में कैद किया है। बता दें कि यह आदमखोर तेंदुआ साल 2024 से अब तक 6 ग्रामीणों और बच्चों पर हमला कर चुका था और बीते कुछ महीनों से दुधावा इलाके में तेंदुए की दहशत लगातार बनी हुई थी, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल है। महासमुंद के नवागांव की महिलाएं 7 साल से मनरेगा के तहत तालाब गहरीकरण कार्य की मजदूरी की प्रतीक्षा कर रही हैं। दरअसल 2018 के कार्य पूरा होने के बावजूद अब तक भुगतान नहीं हुआ है। जॉब कार्ड होने के बावजूद ना तो इन्हें काम मिल रहा है और ना ही मजदूरी का पैसा। परेशान होकर महिलाएं कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची और जिला कलेक्टर से न्याय की मांग की है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली और चंपावत जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 11 से 17 जून तक कुमाऊं और गढ़वाल के जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों से भूस्खलन और सड़क हादसों से बचाव के लिए सतर्क रहने की अपील की है। मसूरी में गढ़वाल सभा ने नव निर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष और बोर्ड के सदस्यों का अभिनंदन समारोह आयोजित किया है। इस दौरान मसूरी में गढ़वाल भवन बनाए जाने की मांग फिर उठी है। पूर्व पालिका अध्यक्ष ने कहा है कि पिछली बोर्ड ने शिफन कोर्ट के पास बना गढ़वाल सभा भवन पर्यटन विभाग को सौंप दिया, जो अब रोपवे परियोजना में चला गया है। उत्तराखंड के खटीमा के तहसील परिसर में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आत्मदाह का प्रयास किया है। पीड़ित को तत्काल 108 सेवा के माध्यम से खटीमा सरकारी अस्पताल ले जाया गया है, जहां हालत गंभीर होने पर उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित व्यक्ति ने संपत्ति बंटवारे के विवाद में आत्मदाह का प्रयास किया है। शिवपुरी के श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्टेडियम में 2 खिलाड़ियों के बीच जमकर मारपीट हो गई है। दरअसल भोपाल से आए अकेडमी के युवा के स्टेडियम पर कपड़े उतार कर रील बना रहे थे। जब इसका विरोध शिवपुरी अकेडमी के कोच ने किया तो दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई है, जिसमें शिवपुरी अकेडमी के कई खिलाड़ी और कोच घायल हो गए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने बड़ा एक्शन लिया है। कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से लक्ष्मण सिंह को 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया है। लक्ष्मण सिंह पर यह एक्शन उनके हाल ही में राहुल गांधी, सीएम उमर अब्दुल्ला और सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर की गई टिप्पणी को लेकर लिया गया है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम शर्मा ने बीजेपी के संकल्प से सिद्धि तक अभियान को लेकर कांग्रेस के दिए बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस बताए कि इतने दिनों तक धारा 370 को सीने से क्यों लगाए रखा है। साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के उज्जैन जाने पर उन्होंने कहा है कि सिर मंदिर जाकर घंटी बजाने से कुछ नहीं होगा। बिजनौर के नजीबाबाद में तेज रफ्तार डंपर ने मासूम बच्ची की जान ले ली है। दरियापुर ब्लड बैंक के सामने पिता की गोद से गिरकर 5 वर्षीय दिव्यांशा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। परिवार हरिद्वार से लौटकर गाड़ी का इंतजार कर रहा था। हादसे के बाद चालक डंपर छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस ने वाहन जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सिवनी जिले के पीपर डाही गांव में राजस्व विभाग ने विकास की ऐसी परिभाषा गढ़ी है कि गरीबों को जमीन के पट्टे मिल गए, लेकिन जमीन वो किस ग्रह पर है इसकी जानकारी अब तक खुद को विभाग ही नहीं दे पाया है। हद तो तब हो गई कि जब पीएम आवास किस खाते में पहुंच गई, लेकिन सरकारी पट्टे का कोई पता नहीं।
छत्तीसगढ़ में कोविड संक्रमण एक बार फिर बढ़ने लगा है। मंगलवार को प्रदेश में 7 नए मरीज मिले हैं, जिनमें रायपुर में 2, बिलासपुर में 3 और दुर्ग व बेमेतरा में एक मरीज शामिल है। इसके साथ ही प्रदेश में कुल एक्टिव केस की संख्या 48 पहुंच गई है, जबकि अब तक 21 मरीज ठीक हो चुके हैं। बीते 3 दिनों में 20 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बाढ़ नियंत्रण समिति के अधिकारियों से बैठक की है। मानसून के समय जलभराव जैसे हालातों को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने दावा किया है कि तैयारी पूरी हो चुकी है। दिल्ली की जनता को अब बाढ़ जैसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। जल निकासी के लिए बृहद स्तर पर काम करने का दावा सीएम ने किया है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शाहजहांपुर में प्रेस वार्ता की है और प्रदेश की आर्थिक उपलब्धियां गिनाई हैं। उन्होंने बताया कि यूपी की विकास दर 11.6% हो गई है और निर्यात 2 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है, जबकि प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से ज्यादा हुई है। सरकार ने 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। लखनऊ के गोमती नगर में मंत्री आवास के पास एक कार ने तेज रफ्तार से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी है। हादसा इतना अचानक हुआ कि बाइक सवार संभल ही नहीं सका और सड़क पर दूर जा गिरा है। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लखनऊ नगर निगम के कर्मचारी को नाली सफाई के दौरान अचानक हार्ट अटैक आ गया है। मौके पर मौजूद साथियों ने उसे अस्पताल पहुंचाकर जोनल अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया है। कर्मचारियों का कहना है कि अधिकारी ने न केवल जबरन नाली सफाई कराई बल्कि गाली गलौज भी किया। स्थिति को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची है। मथुरा एसओजी टीम, थाना गोविंद नगर पुलिस एवं पंजाब पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर दोनों लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पंजाब में असलहों के बल पर बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर 36 लाख रुपए की लूट के आरोप में वंचित थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 लाख रुपए, 5 मोबाइल फोन और इनोवा गाड़ी बरामद की है। पोरी थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक युवक के अपहरण से सनसनी फैल गई है। प्लॉट निर्माण का झांसा देकर विनोद जाटव को अगवा किया गया और 2 लाख की फिरौती मांगी गई। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर जंगल से युवक को सकुशल बरामद कर लिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा। बदमाशों की तलाश जारी है। रामनगर की सड़कों पर आज जन आक्रोश साफ नजर आया है। अपराध, ट्रैफिक जाम और प्राधिकरण की मनमानी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में सड़कों पर उतरे। गैंगवार, ट्रैफिक अव्यवस्था और घर तोड़ने के नोटिसों ने जनता को उबाल पर ला दिया है। प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की गई है। उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास स्थित बेगमबाग कॉलोनी में आज सुबह से प्रशासन का बुलडोजर चला है। मंदिर में 500 मीटर के दायरे में अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी है। अब तक 28 में से 7 प्रॉपर्टी तोड़ी जा चुकी हैं। सुरक्षा के मद्देनजर 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहे। रास्ता अस्थायी रूप से बंद किया गया है। इंदौर विकास प्राधिकरण के सीईओ रामप्रकाश शहरवार ने एकल खिड़की और संपदा शाखा का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण में कई कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए हैं, जिस पर सीईओ ने 8 से 10 कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन काटने के आदेश दिए हैं। साथ ही भविष्य में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में एनएसयूआई ने मूल्यांकन गड़बड़ियों, एक जैसे टाइम टेबल, रिजल्ट और पीने के साफ पानी जैसी मांगों को लेकर प्रशासनिक संकुल में विरोध प्रदर्शन किया है। छात्रों ने एमबीए रिजल्ट में अनियमितता और रिवैल्यूएशन की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। ज्ञापन सौंपे जाने के बाद जेएवीवी प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया है। जिले में खरीफ फसल के लिए किसानों को बीज वितरण का कार्य तेजी से चल रहा है। सहकारी समिति केंद्रों में बीज का भंडारण पूरा हो चुका है और अब तक 51% बीज किसानों को बांटा जा चुका है। कृषि विभाग ने इस वर्ष 5950 क्विंटल बीज वितरण का लक्ष्य रखा है। किसानों को प्रति एकड़ 30 किलो बीज दिया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम में आज धार्मिक परंपरा के तहत कुबेर जी की देवडोली ज्येष्ठ माह की पूजा के लिए बामड़ी गांव पहुंची है। मां नंदा माता और माता उर्वशी मंदिरों में विधिवत पूजा अर्चना और भोग अर्पण के बाद कुबेर जी को पुनः बद्रीनाथ मंदिर लौटे हैं। इस अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ और भजन कीर्तन से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया।
रायगढ़ पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 105 किलो गांजा और 2 लग्जरी कारें जब्त की हैं। कार्रवाई में 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से 2 पर पहले से आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। जब्त गांजा, कार और मोबाइल की कुल कीमत लगभग 45 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नवा रायपुर के सेक्टर 24 स्थित सीबीजी रेलवे स्टेशन के पास हाईवा वाहन ने फिल्मी अंदाज में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। आरोपियों ने स्कॉर्पियो से हाईवा को रोककर कान तोड़ा, मारपीट की और कैश मोबाइल लूटकर फरार हो गए हैं। पुलिस ने स्कॉर्पियो, नकदी और 3 पर्स बरामद कर लिए हैं। रायबरेली में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शहर कोतवाल इलाके में एक नाबालिग दलित बच्ची की मोहम्मद सलमान ने बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। परिजनों ने शहर कोतवाल इलाके में सलमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने सलमान को गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा पुलिस ने अंधे हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। मेहमानी में आए युवक को मोहन साय की लाश घर के आंगन में खाट पर मिली थी। आरोपी ने हत्या की बात कबूली है। घटना की जांच अभी जारी है और पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जावद रूपपुरा बावड़ी के आगे खेत में खाद डालने जा रहे 3 किसानों पर सोमवार को पास से 6 लोगों ने कुल्हाड़ी, पत्थर और लाठियों से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया है। वहीं ट्रैक्टर चालक को जबरन गांव बोरखेड़ा ले गए। जब परिजन ड्राइवर को लेने हमलावरों के घर पहुंचे तो वहां करीब 25 से 30 लोगों ने दोबारा हमला कर दिया, जिनमें 2 किसानों को गंभीर चोट आई है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच कर दी है। रेहटी के सलकनपुर इटारसी तालाब में एक घायल बाघ 24 घंटे से पानी में फंसा था। आज सुबह वन विभाग की टीम ने उसे रेस्क्यू कर भोपाल के वन विहार भेजा है। बाघ की हालत बेहद नाजुक है, जो किसी लड़ाई या शिकार के दौरान घायल हुआ था। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से लंबित एसआई भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा से मुलाकात की है। छात्रों ने भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए जल्द से जल्द फिजिकल टेस्ट शुरू करने की मांग की है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने छात्रों को आश्वासन देते हुए कहा है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। बलरामपुर जिले के औरंगा गांव में टीबी संक्रमण ने चिंता बढ़ा दी है। करीब 900 की आबादी वाले इस गांव में साल 2018 से अब तक लगभग 25 लोग टीबी की चपेट में आ चुके हैं। फिलहाल गांव में आधा दर्जन से ज्यादा ग्रामीण संक्रमित हैं। पंडो समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि यदि स्वास्थ्य विभाग समय रहते पर सक्रिय होता तो आज कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। बैतूल में प्रशासन ने अवैध मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि मुल्ताई में पुराने हॉस्पिटल की शासकीय भूमि पर अवैध रूप से मदरसा संचालित हो रहा था। तहसीलदार ने कई बार नोटिस देकर अवैध कब्जा हटाने को कहा था, बावजूद इसके अतिक्रमण नहीं हटाया गया है, जिसके बाद कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश पर बुलडोजर चलवाकर अतिक्रमण को हटाया गया है। जबलपुर में बुजुर्ग महिला अपने बेटे बहू की प्रताड़ना से इस कदर टूट चुकी है कि अब उन्होंने सीधे पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि शांतिनगर की समता कॉलोनी निवासी रेवतीबाई सोनी का कहना है कि उसके बेटे चंद्रेश सोनी और बहू प्रीति सोनी उसे लगातार आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं और उनके घर पर कब्जा करके उसे सड़कों पर बेसहारा छोड़ दिया है। मोदी सरकार के 11 वर्षों पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने तंज कसा है। जीतू पटवारी ने कहा है कि कुपोषण, प्रति व्यक्ति आय, बेरोजगारी, हैप्पीनेस इंडेक्स, मानव विकास, लोकतंत्र, कानून सहित कई क्षेत्रों में हम नीचे आ गए हैं। ट्रेन में लोगों को जगह नहीं मिल रही है। भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में हो रहा है। पटवारी ने दावा किया कि बांग्लादेश, पाकिस्तान से ज्यादा पलायन भारत में हो रहा है।